हाँ जी, नेक्स्ट देखें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है उसको हम क्या लिखते हैं, दैट इज के एस पी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं, के एस पी। उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी स्लाइटली सॉल्युबल्स जो साल्ट होते हैं, जब आप उसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो देन दे डिसोसिएट इनटू देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्वासाइंस। ठीक है, और उनके लिए के एस पी लिखने का तरीका क्या होता है, के एस पी लिखने का डायरेक्ट तरीका ये होता है कि आप उसमें पॉजिटिव आइंस को और नेगेटिव आइंस के जो हैं कंसंट्रेशन वो डायरेक्टली सामने लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट है बेसिकली इसकी हमारे पास, कंसंट्रेशन में 2 लिखना। हाँ जी लिखना है, वो 2 टाइम्स होता है ना बेसिकली, ये 2x टाइम बनेगा, ये x टाइम बनेगा, तो वो 2x जो है वो अंदर आना ही होता है, फिर ऊपर पावर भी आनी होती है, ये पावर इसके ऊपर भी जाती है और अंदर भी आती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशंस में नंबर 1 पे हमारे पास आपने पढ़ी हुई है इसकी एप्लीकेशंस, के को फाइंड किया जाता है फ्रॉम सॉल्युबिलिटी। दूसरा पॉइंट है कि हम जो सॉल्युबिलिटी होती है बेसिकली उसको फाइंड कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी जो होती है बेसिकली उसको फाइंड किया जा सकता है फ्रॉम के। इसी तरह से नंबर 3, प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन भी की जा सकती है कि कौन सा सॉल्ट ज़्यादा प्रेसिपिटेट करेगा, कौन सा कम करेगा। और चौथी एप्लीकेशन, 3 थी आपकी बुक में, मैंने 4 लिख दी हैं। चौथी एप्लीकेशन इसकी ये है कि इफेक्ट ऑफ कॉमन आइन, या आखिरी एप्लीकेशन थी, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर कॉमन आइन का इफेक्ट। ठीक है, और इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये कॉन्सेप्ट जो है दैट इज एप्लीकेबल टू स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स जो हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई होता है उनमें कौन कौन से सॉल्ट आते हैं, लाइक AgCl, लाइक PbCl2, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइक लेड क्रोमेट। ठीक है, और इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि इनकी हैविंग कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन जो है, सॉरी, इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो लेस देन 0.01 हो, मतलब 0.01 मोल से कम ये साल्ट जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होंगे। तो इनके अंदर जो है वो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, इनके अंदर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, अगर एक छोटा सा शॉर्ट टर्म MCQ जेन में रखने चाहिए आप लोगों को, AgCl अगर है तो इसकी KSP किसके इक्वल आएगी, दैट इज इक्वल टू S²। अगर हमारे पास 3 आइंस बनेंगे तो उसकी KSP की वैल्यू क्या बनेगी, 4S³। अगर हमारे पास 4 आइंस बनेंगे तो देन उसकी हमारे पास जो KSP की वैल्यू बनेगी 27S की पावर, यहाँ पे मेरे ख्याल में 4 आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, ये चेक करना है आपने। ठीक है, S³ आएगा या 4 आएगा ये आपने चेक करना है। 3Cl बल्कि S और 3, S की पावर 4 आएगा यहाँ पे, आई थिंक, कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, S4 आएगा। ठीक है, 4 आइंस है ना, 2 आइंस होंगे तो 2 पावर आ रही है, 3 आइंस होंगे तो 3 आएगा ऊपर, अगर 3 ये और 1 ये आएगा तो जाहिर है 4 ऊपर आएगा। ठीक है, S की पावर 4 आएगी। अब इसके बारे में आप लोगों ने इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो जहन में रखने हैं। ठीक है, कि इफ़
आयोनिक प्रोडक्ट इक्वल टू के एस पी होगा। आयोनिक प्रोडक्ट का पता है ना आपको, के डब्ल्यू जिसको कहते हैं। अगर वो के एस पी के इक्वल आएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कौन सा है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है। इसी तरह से वो कहता है इफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है, किसी भी सोल्यूशन का जो आयोनिक प्रोडक्ट हम लेंगे वो के एस पी से अगर लेस है तो सोल्यूशन क्या कंसीडर होगा, अनसैचुरेटेड कंसीडर होगा। ठीक है। इसी तरह से इफ आयोनिक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ऑफ आइंस है वो ग्रेटर देन के एस पी आ जाए तो सोल्यूशन जो होगा वो कौन सा होगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। ठीक है। ये है डिफरेंट मेजरमेंट्स। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट कुछ और भी है मेरे पास इसमें शॉर्ट टर्म में, कि डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं अगर आपके पास। ठीक है। उसमें अगर के ए ग्रेटर है के बी से तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और अगर हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें के बी जो होगा वो ग्रेटर देन के ए होगा। और अगर हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशंस हैं तो उनमें के बी ए बराबर होगा किसके, के बी के। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद हमारे पास कुछ और नोट हैं, वो भी ज़रा समझ लें, क्योंकि हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस का टॉपिक आपने पढ़ा है एक दफ़ा, उसको भी रीड कर लें। लेकिन डायरेक्ट वो नहीं है आई थिंक इसके अंदर, कोर्स के अंदर, लेकिन फिर भी आप लोगों के जहन में होना चाहिए थोड़ा सा, कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है एक एसिड H3PO4, जब वो आयोनाइज होता है तो वो बनता है H2PO4 -1 प्लस H पॉजिटिव। इसी तरह से अगर मैं H2PO4 नेगेटिव है वो दोबारा आयोनाइज हो तो HPO4 -2 बनेगा प्लस H पॉजिटिव बनेगा। इसी तरह से HPO4 -2 जब आयोनाइज होगा तो PO4 -3 बनेगा प्लस H प्लस बनेगा। इसका कांस्टेंट है K1, इसका कांस्टेंट है K2, इसका कांस्टेंट है K3। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि K1 विल बी ग्रेटर देन K2 विच विल बी ग्रेटर देन K3। ठीक है। कि फर्स्ट जो हमारे पास एसिड है, फर्स्ट आयोनाइजेशन का जो कांस्टेंट है वो ग्रेटर होगा दूसरे से ग्रेटर थर्ड का होगा। मतलब फर्स्ट प्रोटॉन निकालना जो है वो ज़्यादा पावर से निकलेगा, सेकंड उससे ज़्यादा लेस पावर होगी, थर्ड जो है वो उसका कांस्टेंट कम है तो लेस होगा। ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि लिविस बेसिस के बारे में याद रखना है। ठीक है। AlCl3 हो गया, BX3 हो गया, ठीक है, और NH3 हो गया। ठीक है। इसके बारे में याद रखना है कि आर्हीनियस जो है इनको बताने में क्या हो गया था, फेल्ड। आर्हीनियस फेल हो गया था, जिनको फिर हमने किसके कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, लीविस कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था, क्योंकि ये प्रोटॉन देने का कॉन्सेप्ट जो है ये सारे का सारा किसका था, आर्हीनियस का था। लेकिन AlCl3 BX3 NH3, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये हमें किसने दिए थे, लीविस ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है, लीविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा वो क्या होगा, बेस होगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या करेगा, वो एसिड होगा। ठीक है। एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसिड और डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, बेस होता है। ये किसका कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लीविस। और आपको पता है AlCl3 जो है और BX3 जो है, इनमें ये आप इनको पहले दो को एसिड्स कह सकते हैं और लास्ट वन जो है वो बेस है। ठीक है। तो लीविस कॉन्सेप्ट जो है वो आपने मैट्रिक के अंदर उसको पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो आउट ऑफ द वे थे मैंने बता दिए हैं बुक से। बाकी इंशाल्लाह आप लोग इस चैप्टर को रीड करें। इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह रखते हैं, मेरा ख्याल है कि टेस्ट आपके मैं अकेडमी में ही स्टार्ट करूँगा। ठीक है। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो दोबारा मेरे से पूछ सकता है। ठीक है। हर्ष, हाँ जी। PDF में भेज देना। ठीक है, वो देखते हैं क्या करना है टेस्ट का। अभी फ़िलहाल आप इसको तैयार करें। टेस्ट का नहीं, लेक्चर का। हाँ जी, लेक्चर का मैं PDF भेज देता हूँ आपको। ठीक है जी। हाँ जी। ओके जी। अभी मैं मीटिंग एंड करने जा रहा हूँ। कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से ग्रुप में पूछ सकता है। ठीक है जी।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़।